बेटियां मां को बचाने की कोशिश में जान की बाजी हार गई। कराची में जी 3 बेटियां और बीवी को कत्ल करने वाला दरिंदा तो फवाद की मां का ये काम था। जब उसको पता चला वो मोहल्लेदारों को इकट्ठा करती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फवाद की मां को बहुत अच्छे से मालूम था कि उसका बेटा ऊपर कत्ल कर रहा है, लेकिन उसने उनको बचाने की कोशिश ना की। बीवी और 3 बेटियों का सफाक कातिल फवाद आखिरकार उसने कहानियां सुनाना शुरू कर दी हैं। इससे हमारी जान छुड़वाओ, फवाद की मां अपनी बहू हुमा को नापसंद क्यों किया करती थी? बेटियां मां को बचाने की कोशिश में जान की बाजी हार गईं। फवाद 1 घंटे तक, पूरे 1 घंटे तक जो है सुकून से कत्ल पे कत्ल करता रहा। अपनी बेटियों की गर्दनें काटता रहा, ज़िबा करता रहा, अपनी बेटी को जो है छुरियों के वार से कत्ल करता रहा, अपनी बीवी को दर्दनाक मौत देता रहा, लेकिन किसी को इल्म ना हुआ। 1:30 से 3 बजे की कहानी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे कि किस तरह से 1:30 से 3 बजे तक जो है वो खौफनाक कत्ल की वारदात होती रही। एक उस घर में होती रही जिसके नीचे जो है बेशुमार घर वाले रहते थे। एक ऐसा घर जो स्ट्रक्चर मैंने देखा है उसके मुताबिक जो है घर के साथ जो घर हैं छतें आपस में मिलती हैं, आवाज एक घर से दूसरे घर जाती है, चीखने की, चिल्लाने की, लड़ाई की। लेकिन फवाद की मां ने आखिर जब चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी तो बाकी घर वालों को यह कहकर चुप क्यों करवा दिया कि वो अपनी बेटियों को जो है वो मार रहा होगा, डांट रहा होगा, समझा रहा होगा, इसलिए छोड़ दो। तो क्या मां को इल्म था कि ऊपर खूनी खेल जारी था? वो खूनी खेल जो है उस खेल में कौन कौन शामिल है? आहिस्ता आहिस्ता इन सारे मामला से जो है वो पर्दा हटता जा रहा है। कराची में जी 3 बेटियां और बीवी को कत्ल करने वाला दरिंदा इस वाक़े को जो है वो कभी कहता है रिग्रेट हुआ, कभी कहता है मुझे इल्म नहीं है। इसका इकलौता जिम्मेदार नहीं है एक शख्स एक ही घर में, जहां पर एक पोर्शन है और नीचे आवाज़ बहुत आसानी से जाती है। जिस तरह से इनका घर का पोर्शन है, ऊपर की आवाज़ें जो हैं वो ऐसे नीचे जाती हैं जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जो है कोई बात की जा रही हो। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ऊपर वाले पोर्शन में खूनी खेल जारी था, लोग खामोश क्यों थे? और ये वही लोग हैं जिन्होंने FIR दर्ज नहीं करवाई, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा मामला देखा। यानी कि दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर देखा खून ही खून था। 3 जो है उस घर की बेटियां, यानी कि उस खातून की जो है वो पोतियां और उसकी बहू जो है वो खून में लथपथ अपनी ज़िंदगी हार चुकी थी। लेकिन उसको ज़रा तरस नहीं आया, उसने फिर भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया कि किसी ने FIR दर्ज नहीं करवानी। आहिस्ता 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 फवाद की फैमिली की डिटेल्स जैसे जैसे सामने आ रही हैं, ये लोग मशकूक जो हैं वो साबित हो रही है, मशकूक लगना शुरू हो गए हैं। और पता चलता है कि इस जो कहानी है, इस खूनी वारदात को रोका जा सकता था, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं की। क्या ये चाहते थे कि फवाद की बेटियां मर जाएं? क्या ये चाहते थे कि फवाद की बीवी जो है उससे जान छूट जाए? तो अगर ऐसा मामला था तो तलाक दी जा सकती थी। क्या इस तरह से भयानक अंजाम उनका होना चाहिए था? क्या इस अंदाज में भयानक तरीके से मारना चाहिए था? और क्यों उन्होंने नहीं बचाने की कोशिश की? एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फवाद की मां से पूछना चाहिए कि जब तुम्हें आवाजें आ रही थी ऊपर से तो तुमने बाकी घर वालों को क्यों रोका? क्या फवाद जब तुम्हारा जो है हाथ चूम कर ऊपर गया उसने तुम्हें बता दिया था कि मैं अब उनको मारने जा रहा हूं, तुम्हारी जान छूट जाएगी? अच्छा जी, फवाद की माँ और उसकी बीवी के ताल्लुकात के हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ कि वो अच्छे नहीं थे और मोहल्लेदारों के मुताबिक जो है अक्सर घर में लड़ाई होती रहती थी और जो है लड़ाई झगड़े इन दोनों की वजह से ही होते थे। फवाद की माँ अपनी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और फवाद को कहती थी कि इससे अपनी जान छुड़वा दो। हर वक्त सुबह शाम एक ही कहानी होती थी और फवाद की आदत थी कि वो अपनी माँ से मिले बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। जब घर वापस आता था तो अपनी माँ से मिलकर ही वो ऊपर आता था। इस दौरान जो है वो जो भी मामलात होते थे वो बार बार उनको कहती थी। मोहल्लेदारों ने जो है विटनेस किया है इस बात को, बताया है कि फवाद को अक्सर कहा जाता था कि जान छुड़वा लो इनसे। अच्छा जी, दूसरी तरफ फवाद की बीवी हुमा भी अपनी सास से बात करना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो अलग पोर्शन में रहते थे। उनका ज़्यादा मेल मिलाप नहीं था। सिर्फ फवाद जो है वो अपनी माँ के पास अक्सर नजर आता था। पुलिस का कहना है कि जी फवाद 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे के दरमियान आराम से अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल करता रहा, उनको छुरियां घोंपता रहा, उनकी गर्दनें उतारता रहा, उनको ज़िबा करता रहा और किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। फवाद के बयान के मुताबिक उसने कत्ल करने से पहले अपने भाई को सऊदी अरब कॉल करके बताया था कि जी मैं अपनी फैमिली के साथ
जो है वो खुदकुशी कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को कत्ल करने लगा हूँ। कितनी अजीब सी बात है कि भाई को सऊदी अरब बता दिया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की, उन्होंने मोहल्लेदारों को इकट्ठा नहीं किया। उस वक्त फवाद ने कत्ल नहीं किया था, उसके भाई ने, मुझे नहीं पता कि इतनी लेट क्यों किया गया। जब उसके भाई को उसने कॉल करके बता दिया तो एक बेटी को मारने में टाइम लगा, दूसरी बेटी को मारने में टाइम लगा होगा, किसी एक को तो बचाया जा सकता था, दो को बचाया जा सकता था, लेकिन फवाद की मां ने जो है मोहल्लेदारों को इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। उस वक्त जब उसके भाई को सऊदीया में पता चल चुका था कि ये एक अनहोनी करने जा रहा है, तो फवाद की मां का ये काम था, जब उसको पता चला वो मोहल्लेदारों को इकट्ठा करती, चीखती चिल्लाती, उनको बुलाती और वो मिलकर ऊपर दरवाजा तोड़ते और फवाद को इस खौफनाक वारदात को करने से रोकते। अच्छा जी, फवाद ने 4 गोलियां मार के इन चारों का खात्मा नहीं किया कि 5 मिनट लगे हो, उसको जो है वो घंटों लगे हैं। उसने अपनी बेटी और बीवी को गोलियों से नहीं मारा, 5 मिनट में खत्म नहीं किया, 4 कत्ल करने में उसे 1 से 1.5 घंटा लगा है। 1 से 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है, बड़ी अजीब सी बात है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। बड़ी मशकूक चीज़ है कि आप ज़रा अंडरस्टैंड करें इस बात को कि कत्ल करने से पहले वो फ़ोन करता है सऊदी अरब, उसकी भाई से बात होती है, वो बताता है कि जी मैं कत्ल करने लगा हूँ। अब भाई ने वहाँ पर कॉल कर दी होगी अपनी माँ को 2-3 मिनट, क्योंकि इतनी अनहोनी बात है ना, इतना टाइम लग नहीं सकता। उसने अपनी माँ को कॉल कर दी होगी 2-3 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट से चले 10 मिनट लग गए होंगे, लेकिन 1.5 घंटे तक ऊपर कोई नहीं आया। बड़ी अजीब सी बात है, 1.5 घंटे तक वो अपनी बेटियों को और बीवी को कत्ल करता रहा। इस 1.5 घंटे में जो है उसको रोकने के लिए कोई नहीं आया। भाई को 1.5 घंटा पहले बता दिया था कॉल करके कि मैं उनको कत्ल कर रहा हूं। माँ का क्या फर्ज बनता था, भाई का क्या रोल था, बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या रोल था, क्या वो चाहते थे कि ये कत्ल करे? ये बहुत मशकूक सूरत हाल है, क्योंकि अगर हम इनके घर को देखें तो इनका घर जो है वो जदीद तर्ज अमल जो है उसको जदीद चीज़ों से बना हुआ है, टाइल्स लगी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं हर कमरे में, और जो है वो चिप्स हुआ हुआ है ज़मीन पे। इसको देखते हुए फवाद की बात को एग्री करने को दिल नहीं करता कि वो जो है वो बड़ा गरीब था और गुर्बत में आके उसने अपनी फैमिली को मार दिया, तो पीछे कुछ और ही मुहर्रिकात थे जिसको पुलिस को देखने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ी स्ट्रेंज बात है, बड़ी खौफनाक बात है कि जब उसने अपने भाई को बता दिया कि मैं पहले कत्ल कर रहा हूं, तो 1.5 घंटे तक उसके कत्ल में किसी ने खलल क्यों नहीं डाला, वो इतने आराम से कत्ल क्यों करता रहा? इस दौरान नीचे से उसकी माँ और भाभी ने बचाने की आखिर कोशिश क्यों नहीं की? शमसी कॉलोनी में जहां ये घर वाक़ है, इर्द गिर्द जो है वो हर चीज़ की आवाज़ जाती है, छतें मिलती हैं, वो चाहती तो मोहल्लेदारों को बुला सकती थी और इस कत्ल को रोक सकती थी। एक घर की आवाज़ दूसरे घर में जा रही है। अगर फवाद की माँ चाहती, अब बात यह है कि अगर वो चाहती तो ऐसा होता। 4 इंसानी जानों की इनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, ये पता चल गया है। लेकिन फवाद की माँ जी इस पूरे वाक़े में उसका किरदार बेहद मशकूक है। बड़ी स्ट्रेंज सूरत हाल निकल के सामने आई है। वो अभी भी अपने बेटे को बचाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही है, और लड़की की फैमिली, जो खातून को हुमा जिसको मारा गया है उसकी बीवी थी, उसकी फैमिली तो खैर राज़ी ही नहीं हुई। ये भी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि वो राज़ी क्यों नहीं हुई FIR करवाने के लिए। उनकी बेटी मार दी है, उनकी जो है बेटी की 3 बेटियां मार दी गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमने FIR दर्ज नहीं करवानी। पुलिस की मुद्दत में ये जो है FIR दर्ज की गई है, ये भी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। और वो अब इनको कन्विंस करने की कोशिश करें फवाद की माँ कि भाई तुम लोग बीच में आओ और केस को वापस ले लो, हम तुम्हें पैसा वगैरह दे देंगे और कत्ल को भूल जाओ, हमारा बेटा जो है वो बाहर आ जाए। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि बड़ी ही खौफनाक ये सूरत हाल है। ये खातून जो है वो कहती है कि जी मेरा बेटा जो है वो बड़ा मासूम है, उसने पहले कभी लड़ाई नहीं की, कभी झगड़ा नहीं किया। भाई अगर मासूम वो है तो तुम भी उतनी ही मासूम हो। तुम लोगों ने मिलकर ये खौफनाक कत्ल किया है और इनको हर हाल में कटहरे में लेकर आना चाहिए। इस खातून से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मशकूक किस्म की हरकत कर रही है।